दोस्तों, क्या आपने कभी अपने सपनों के घर के बारे में सोचा है? वो जगह जहां सुबह की किरणें खिड़कियों से झांकें और शाम की चाय बालकनी में सुकून दे, जहां बच्चे खुले आंगन में खेलें और परिवार हंसी खुशी का समय बिताए। अगर हाँ, तो आज मैं आपको एक ऐसी जगह से रूबरू कराने वाला हूँ जो आपके हर सपने को हकीकत में बदल देगा। तो चलिए साइट पर चलते हैं और देखते हैं आपके सपने के घर को। हम्म। नमस्कार दोस्तों, आलमबाग प्रॉपर्टी में आपका फिर से एक बार दिल की गहराइयों से स्वागत। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से आपकी जानी पहचानी लोकेशन खुशी विहार में फिर से एक बहुत ही शानदार मकान लेके आए हैं। बड़ा ही अफोर्डेबल प्राइस है और लोकेशन तो आप समझ ही गए होंगे जब मैंने बता दिया खुशी विहार। फिर भी थोड़ा सा आपको हम इसका परिचय दे देते हैं शुरुआत में ही। दोस्तों, सिंगार नगर मेट्रो स्टेशन से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी है और हाईवे से दूरी लगभग यहाँ से 300 से 400 मीटर के आसपास है। वॉकिंग डिस्टेंस है हाईवे का। और दोस्तों, इस लोकेशन पर आप रहकर कहीं भी आना जाना हो तुरंत आप जा सकते हैं और मुश्किल से 2 मिनट की दूरी पर आपको हर साधन उपलब्ध हो जाता है। यहाँ से थोड़ी दूर जैसे ही जाएंगे आपको सारा ऑटो बस सब कुछ यहाँ से मिल जाती है मेन रोड से। और मुश्किल से 3 से 4 मिनट की दूरी पर आपका सिंगार नगर मेट्रो स्टेशन है, जहाँ से आपको मेट्रो की सुविधाएं मिल जाती हैं। बाकी 10 मिनट की दूरी अगर देखी जाएगी तो यहाँ से चारबाग रेलवे स्टेशन है, जहाँ से आपको रेलवे की सुविधा मिल जाती है। या अगर आप कानपुर रोड से आने जाने वाले हैं तो वो भी मुश्किल से 2 मिनट की दूरी पर आपको रेलवे की सुविधा यहीं पे 1 किलोमीटर की दूरी, 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, 500 मीटर की दूरी पर आपका 3 से 4 मिनट की दूरी पर आपका मानक नगर रेलवे स्टेशन है, जहाँ से आप कानपुर रोड के लिए या दिल्ली के लिए जो ट्रेनें जाती हैं वो आप यहाँ से पकड़ सकते हैं। अब ये स्टेशन बड़ा होने वाला है, कुछ दिन में सारी जो बाहर की ट्रेनें हैं वो सब आपको यहीं से मिल जाया करेंगी। दोस्तों, इन सारी सुविधाओं के बाद में भी आपको यहाँ पर जब आप पूरे दिन के लिए आप जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कहीं भी जाते हैं और शहर की चें-पौ जो अंदर की भीड़ भाड़ है उससे दूर जब आप इस रोड की तरफ घूमते हैं तो आपको एक शांत वातावरण मिलता है। और शांत वातावरण में आके आप जो अपने घर पहुंचते हैं तो सुकून की ज़िंदगी आपको यहाँ पर मिलती है और राहत की सांस आप यहाँ पर ले सकते हैं, जबकि शहर की सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलती हैं। उसके बाद में भी आपको यहाँ पर आपको शांति और सुकून भी मिलता है। तो चलिए अंदर चलते हैं मकान की और वीडियो की शुरुआत करते हैं और बाकी सारी बातें मकान को दिखाते दिखाते करते हैं। तो जय भोलेनाथ की चिंता नहीं किसी बात। दोस्तों, एलिवेशन की बात करते हैं। ये लगभग 21.5 फीट का फ्रंट है और इसमें जो आपको डिजाइन दिख रही होगी, यहाँ पर टाइल्स का प्रयोग ना करके हम लोगों ने टेक्सचर डिजाइन बनाया। टाइल्स को इनमें जो सीलन आती है तो छूट जाती है। ये डिजाइन आपकी हमेशा की ऐसे की ऐसे ही बनी रहेगी। और कलर जॉब भी जो किया गया है बहुत ही शानदार किया गया है। स्टील सपोर्ट के साथ आपको टफन ग्लास मिल जाता है, ऊपर आपको लोहे की रेलिंग मिल जाती है। आपके एलिवेशन में ही सीएनसी जाली में आपको गणेश जी की प्रतिमा दिख रही होगी, जो कि आपके इसलिए लगाया गया कि इस मकान के सारे विघ्न जो भी हो सब गणेश जी हर लें, आप सुखमय जीवन अंदर व्यतीत करें। तो चलिए अंदर चलते हैं और वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही आप अंदर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ये शानदार जानदार गेट आपका स्वागत करता है और चौड़ा गेट है, जहां से आपको हमेशा इसके अंदर जाने की इच्छा होगी। और ये बड़ी सी पार्किंग आपका यहाँ पर स्वागत करती है। दोस्तों, इस पार्किंग में आप अपनी कोई भी गाड़ी आराम से खड़ी कर पाएंगे। और यहाँ नीचे का जो स्पेस दिख रहा है वो आप इन्वर्टर के लिए यूज कर सकते हैं। समर्सिबल का पैनल यहीं पर दे दिया गया है, एमसीबी बॉक्स यहाँ पर दिया गया है और ये
एक टैब दे दिया गया है कि आप अपनी गाड़ी वाड़ी को धुलना चाहें, बाइक को धुलना चाहें, आराम से धुल सकें। फॉल सीलिंग यहाँ पे बंद वाली रखी गई है, इसलिए कि कबूतर वबूतर आ जाते हैं और वो पूरा गंदगी फैला देते हैं, इसलिए यहाँ पर बंद रखा गया है। बाकी अंदर आपको बहुत ही अच्छी फॉल सीलिंग और भी डेकोरेशन आपको दिखाएंगे भी हम। दोस्तों 2 दरवाजे आपको मिल रहे हैं, एक इधर डाइनिंग एरिया और बेडरूम के लिए जो जाता है, और दूसरा ये आपका ड्राइंग रूम के लिए। एक आपको नेट डोर दिया गया है और दूसरा उसके पीछे आपको मेम्ब्रेन डोर दिया गया है। तो आइए चलते हैं आपके ड्राइंग रूम में, जहां पर एंट्री करते ही आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही सुंदर वॉलपेपर आपका स्वागत करता है दोस्तों। ये है वो ड्राइंग रूम जहां पर आप बैठकर अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे, हंसी खुशी, और आपके गेस्ट आएंगे जहां पर आप उनका स्वागत करने वाले हैं। ये खूबसूरत फॉल सीलिंग और ये खूबसूरत दीवारें दोस्तों, और ये स्पेस भी अच्छा खासा है। और सामने आप यहाँ पर अपना टीवी पैनल जब लगवाएंगे, और जैसे ही आपके गेस्ट एंट्री करेंगे दोस्तों, सामने आपका सोफा लगा रहेगा, बढ़िया लग्जरी, और ये दीवार आपके गेस्ट का दिल जीत लेगी, जिसकी तारीफें आपका दिल जीत लेंगी। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, और ये है आपका स्पेशियस डाइनिंग एरिया, जहां पर आप अपने पूरे परिवार के साथ या 1-2 गेस्ट के साथ भी भोजन कर सकते हैं, या जो भी आपको यहाँ पे करना है भोजन से संबंधित, क्योंकि बगल ही आपका बहुत ही सुंदर किचन है। और ये दीवारें आपकी देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। ये वॉलपेपर दिख रहा होगा आपको, बहुत ही शानदार डिजाइन का वॉलपेपर लगा हुआ है। ऊपर वैसे ही फॉल सीलिंग दी गई है। यहाँ पर जब आप भोजन करने बैठेंगे तो आपका दिल भोजन से ज्यादा इन दीवारों पर लगा रहेगा। आपके गेस्ट अगर यहाँ पर बैठते हैं तो इन वॉलपेपर से नजर हटा नहीं पाएंगे। ऊपर देखिए वैसे ही फॉल सीलिंग दी गई है, और सामने ये आपका स्वागत करता हुआ मॉड्यूलर किचन। मॉड्यूलर किचन आप जानते हैं दोस्तों कि पूरे मकान का हर्ट होता है, या कहिए हृदय होता है, हिंदी में अगर कहें तो हृदय होता है। और ये ऐसी जगह होती है जहां से पूरा घर कंट्रोल होता है। तो आप समझ ही रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूं मैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्पेस दिया गया है, और वेंटिलेशन का भी पूरा ध्यान रखा गया। सामने एक विंडो मिलती है, हवा देखिए यहाँ से बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है। और अगर आप चिमनी भी लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, वो ऊपर आपको दे दिया गया है पाइप निकालने के लिए, या आप एक झांस लगाना चाहते हैं तो भी आप लगा सकते हैं। स्पेशियस किचन है दोस्तों, पूरा आराम से यहाँ पर, अगर वैसे तो एक ही लेडीज काम करती हैं और या 2 करती हैं, मान लीजिए काम वाली आपकी काम कर रही है, तो भी स्पेस आपका बचा रहेगा। इधर आप खाना बनाएंगे, इधर वो बर्तन धुल देंगे, और पूरा रैक, सारी सुविधाएं आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। सारा सामान आपका आराम से इजली इसमें आ जाएगा। यहाँ पर आप अपने मनपसंद अच्छे खाने बना सकते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पर मन लगेगा तो घर का खाना भी अच्छा बनेगा। और ऊपर यहाँ पे भी हमने डेकोरेशन का पूरा ध्यान रखा है, सुंदर फॉल सीलिंग दी है। और ये ऊपर आपको दिख रहा होगा वो गीजर का पॉइंट है, और वहां पर थोड़ा सा ऊपर है इसलिए दिख नहीं रहा था, बाकी वहां पे भी आपको गीजर का पॉइंट दिया है। और सुंदरता का यहाँ पे भी किचन में भी ध्यान रखा गया है कि जो हमारी माताएं बहनें और भाभियां जो खाना बनाए तो उनको यहाँ पे भी बोरियत महसूस ना हो। तो आइए आगे चलते हैं। और यहीं, क्योंकि ये आपका डाइनिंग एरिया है दोस्तों, तो मकान की खूबसूरती के साथ हमने इसका भी ध्यान रखा है। ये आपको एक यूनिक डिजाइन का आपको वॉश बेसिन मिल जाता है, और यहाँ पे भी आपको ये सोप के लिए दे दिया है। यहाँ पे आपको टॉवेल रिंग मिल जाती है, और ये है आपका कॉमन वॉशरूम जो कि इंडियन स्टाइल में बनाया गया है। स्पेशियस है दोस्तों। तो दोस्तों ये है आपका बेडरूम, या कहिए मास्टर बेडरूम, जहां पर आप सुकून की नींद लेंगे। ऊपर आपको देखिए बहुत ही खूबसूरत सीलिंग लाइटें दी गई हैं, फॉल सीलिंग बहुत ही सुंदर बनाई गई है।
और इसमें ब्लू और वार्म लाइट का प्रयोग किया गया है, जो कि इस कमरे की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रही है। और ये वॉलपेपर तो इस कमरे की खूबसूरती को 4 गुना बढ़ा दे रहा है। दीवारों का कलर वार्म ही रखा गया है, हल्का येलोइश कलर में रखा गया है और इससे अटैच एक आपको वॉशरूम मिल जाता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे आपको एक विंडो मिल जाती है, जो कि पीछे ओटीएस एरिया में खुलती है, जहाँ से आपको वेंटिलेशन मिलता रहेगा, हवा आती रहेगी। कभी कभी लाइट नहीं रहती है तो भी आपको सुविधा, आपको मतलब गर्मी महसूस नहीं होगी। अब आइए चलते हैं आपके दूसरे बेडरूम में। यहाँ पे ये आपके कॉमन वॉशरूम के सामने का एरिया है और ये यहाँ पे आपको एक ओटीएस मिल जाता है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये है आपका दूसरा बेडरूम, जो कि लगभग 12.5 फुट लंबा है और 10 फुट के आसपास इसका आपको चौड़ान मिल जाता है। और बहुत ही सुंदर यहाँ पे भी फॉल सीलिंग की है, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही सुंदर रखा गया है यहाँ पे भी। और ये सामने आपका ओटीएस है, यहाँ पर आप अपनी वॉशिंग मशीन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, या अगर आपको नहीं और कुछ नहीं हो सकता, वॉशिंग मशीन नहीं लगेगी, या आपको इस कमरे में अगर कूलर लगाना है तो भी लग सकता है, यहाँ पे आराम से आप लगा सकते हैं। तो ये थे नीचे के बेडरूम दोस्तों। अब आइए ऊपर चलते हैं और ऊपर का हिस्सा दिखाते हैं। नीचे आपको 2 बेडरूम के साथ एक डाइनिंग एरिया, एक ड्राइंग एरिया और शानदार मॉड्यूलर किचन, 2 वॉशरूम मिल जाते हैं और एक बड़ी सी कार पार्किंग मिल जाती है। ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं क्या क्या है। दोस्तों आप जानते ही हैं कि प्राइस हमारा ज़्यादा नहीं होता है, प्राइस हमने इसका भी ज़्यादा नहीं रखा है, जबकि ये मेन रोड के बगल का मकान है। आइए दिखाते हैं और बताते हैं आपको कितना फाइनेंस हो जाएगा, कितना प्राइस रखा गया है। तो स्टेयरकेस पे ब्लैक ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया है और हैंड सपोर्ट के लिए आपको स्टील की रेलिंग दी जाएगी। कि स्पेशियस बालकनी, जहां पर आप शाम की चाय का आनंद ले पाएंगे बैठकर पूरे परिवार के साथ, इतना स्पेस दिया गया है। या आप अकेले भी बैठेंगे, क्योंकि पूरा फेस का मकान है। सुबह की धूप आपको मिलेगी और शाम को डूबते सूरज का जो हल्का वार्म जो एहसास है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे भी अच्छा खासा आपको स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर थोड़ा आपको सामान दिख रहा होगा, ये हमारे ठेकेदार का सामान है, जो कि सारी साइटों का काम देखते हैं। और ये एक आपको बड़ा सा बेडरूम मिल जाता है, इसमें सामान रखा हुआ है, उन्हीं लोगों का दिखा दीजिए। अब आइए आपको विस्तार से लोकेशन, आसपास की सुविधाओं के बारे में बताते हैं। बैठने का यहीं पे। तो दोस्तों देख लीजिए, चारों तरफ मकान बने हुए हैं और हाईवे के बगल का मकान है। रिंग रोड जो है यहाँ से मुश्किल से 300 मीटर, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया। तब देख लीजिए यहाँ पर मकान बनते रहते हैं, बिकते रहते हैं। ये मकान बचा है क्योंकि फिनिशिंग अभी, वो देखिए बनते ही बिक गया मकान, देखिए उसमें फूल दिख रहा होगा। तो आइए दोस्तों लोकेशन और प्राइस फाइनेंस के बारे में बातें कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि ये मेन रोड के बगल की लोकेशन है। श्रृंगार नगर मेट्रो स्टेशन यहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। आलमबाग अवध चौराहे की भी दूरी 1.5 किलोमीटर है। श्रृंगार नगर और आलमबाग मार्केट सब अगल बगल, ये सब की मान लीजिए कि 1.5 से 2 किलोमीटर के अंदर आपको फिनिक्स मॉल, आलमबाग मार्केट, मेन मार्केट, आलमबाग मेट्रो स्टेशन, कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन सब आपके अगल बगल ही है। कहीं भी आपको आना जाना है तो बस तुरंत आप यहाँ से निकलेंगे, मेन रोड तक जाएंगे, वॉकिंग डिस्टेंस है। अगर आपके पास साधन है तब तो कोई टेंशन की बात ही नहीं हो। आजकल ऐसा कोई, शायद ही कोई होता है जिनके पास साधन ना होते हो। तो आपको कहीं भी आने जाने के लिए साधन उपलब्ध रहते हैं हमेशा के लिए। और क्योंकि रोड के बगल का मकान है तो ये सब सुविधाएं तो आपको वैसे ही मिल जाती हैं। और बाज़ार की बात की जाए तो मेन मार्केट आपकी आलमबाग है, बाकी यहाँ कॉलोनी में भी बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है। सब कुछ A to Z, आपको जो भी चाहेंगे रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। काफ़ी बड़ी मार्केट है और काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे
मतलब शॉपिंग की दुकानें बनी हुई हैं। और दोस्तों सब्जी मंडी आपकी यहीं बस सामने रोड है, रोड पे आगे जैसे ही फ्लाईओवर पार करते हैं रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन पार करेंगे, ये सामने रेलवे लाइन दिख रही है, यही बस पार करेंगे उस रोड पे तो आपको जो है वहाँ पर सब्जी मंडी लगती है, जो कि बड़ी सब्जी मंडी है। आसपास के कई इलाकों की सब्जी मंडी है जहाँ पर आपको सारी आपकी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं। और दोस्तों स्कूल कॉलेज की बात की जाए तो बस रोड पार करके, ये जो रोड है रोड पार करेंगे तो उस तरफ CMS स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है, रोड के बगल ही CMS है, अवध कॉलेजिएट है, केंद्रीय विद्यालय यहाँ से थोड़ी दूरी पर है और सेंट मैरी भी। तो केंद्रीय विद्यालय की दूरी जो होगी मैक्सिमम 1 किलोमीटर और सेंट मैरी की, और ये सब तो मान लीजिए 300-400 मीटर की दूरी पर है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो पैदल भी जा सकते हैं। और बाकी जो है नॉन फेमस स्कूल तो बहुत ही हैं, और छोटे बच्चों का प्ले स्कूल वो CMS में चलता है। बाकी जैसे ही आप एंट्री करेंगे कॉलोनी की तरफ हेरिटेज हॉल है, किड्जी है और भी कई हैं। और अगर आपके बच्चे काफ़ी बड़े हैं, इंटर पास कर चुके हैं, तो यहीं पे सामने ही आपका मीटर की दूरी पर BBS डिग्री कॉलेज है, जो कि बहुत अच्छा डिग्री कॉलेज है, नामी डिग्री कॉलेज है, जहाँ पर आपके बच्चे आराम से आगे की शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। और आपके बच्चे अगर मान लीजिए ग्रेजुएट हो चुके हैं, उसके बाद की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी फिनिक्स मॉल के आसपास कोचिंग कॉम्प्लेक्स का हब है। जो दिल्ली की फेमस कोचिंग है वो सब यहाँ पर मिल जाती हैं, सारी फैकल्टीज मिल जाती हैं। आपके बच्चों का अगर कंपटीशन की तैयारी करें तो वो भी यहाँ पर आसानी से हो सकता है। और तो मतलब अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है तो भी ये स्थान बहुत ही परफेक्ट है। शांत वातावरण है, आराम से बच्चे यहाँ पर तैयारी भी कर सकते हैं, और किराया देते होंगे उससे बढ़िया कि आप किस्त भरें, आपका मकान हो जाएगा। और बाकी तो सारी सुविधाएं यहाँ पर है ही हैं। अब बचता है आपका फाइनेंस। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 80% फाइनेंस हम आराम से करवा देंगे, और किसी भी बैंक से। और अगर आप जो है रुको यार, तो दोस्तों पूरा मकान आपने देख लिया, सारी जानकारी आपको दे दी गई है। अब बचता है आपका लास्ट का प्राइस और फाइनेंस। तो दोस्तों इस पे हम आपको 80% फाइनेंस करवा देंगे इस मकान पर। ये 900 स्क्वायर फीट प्लाट एरिया है, 21 फीट के आसपास इसका फ्रंट है, और 42-43 फीट के आसपास इसका गहरान आएगा। और टोटल 900 स्क्वायर फीट बन रहा है ये प्लाट एरिया, और इसका कंस्ट्रक्शन एरिया जो है वो लगभग 1300 के आसपास होगा। और दोस्तों 80% इस पे फाइनेंस आपको किसी बैंक से करा दिया जाएगा। और जो प्राइस रखा गया है, तो दोस्तों आप बताइए इस मकान का प्राइस क्या होना चाहिए। मेन रोड के बगल का मकान है, आप देख ही रहे हैं कि कितने महंगी कीमतें बढ़ गई, 65 लाख 70 लाख रुपए मकान बिक रहा है। लेकिन हम आपको, आप क्योंकि हमारे पुराने व्यूअर्स हैं और आते हैं, तो आपके लिए इस मकान का प्राइस हमने बहुत ही कम रखा है। 60 लाख नहीं रखा गया है, 58 भी नहीं रखा गया है, मात्र 56, चलिए और कम कर देते हैं, मात्र 54 लाख रुपए रखा गया है। तो देख लीजिए, बहुत ही सस्ता मकान आपको दिया जा रहा है। तुरंत हमारे दिए हुए नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा उस पर संपर्क करिए। साइट कोड जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों ये एक मकान बचा हुआ है बहुत ही कम प्राइस का, रोड के बगल का मकान है। तुरंत यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। आप अगर लेट करेंगे, आज सैटरडे है, कल संडे है, विजिट करिए। और ज़्यादा लेट कर देते हैं फिर मकान बिक जाता है, तो आप कहते हैं कि आप फोन करेंगे 15 दिन 1 महीना बाद, तो पता लगा मकान ही नहीं रहेगा। तो इसलिए जो है तुरंत संपर्क करिए, तुरंत विजिट करिए, समय निकालिए। मकान आपको लेना है तो समय निकालना ही पड़ता है दोस्तों। तो आइए, और जो है ये मकान आपका स्वागत करने के लिए बेकरार है। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की।